सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना इंडियन ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक लेटेस्ट मशीन जो इम्प्लीमेंट्स आया है एग्रीकल्चर का वो दिखा रहे हैं। जैसे आपने नाम तो पहले सुन भी रखा होगा, बहुत सारे किसान भाई जो है गुरबाज के रूटावेटर, सुपर सीडर और स्टार रेपर वगैरह, कंप्यूटर कोडी वगैरह काफ़ी इम्प्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये अपने ज़मींदार भाई जी हैं संदीप हुड्डा। संदीप भाई साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ये जो आपने सुपर सीडर ले रखा है, ये कब लेके आए थे? सारे किसान भाइयों मेरी संदीप हुड्डा की तरफ से राम राम। ये सुपर सीडर हम गेहूँ बिजाई के टाइम पर ले आए थे। इस टाइम हमने गेहूँ लगभग 150-200 किलो बिजाई करी है। उसके बाद में अब इसमें प्लस DSR भी करवाया है। देखो दोस्तों, मतलब अगर आपके पास पहले से सुपर सीडर है तो आपको अलग से जीरो डील या कुछ अलग से इम्प्लीमेंट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसा कि अब की बार आपने देखने को आ रहा होगा कि भाई दानों के टाइम पे जो लेबर की समस्या आ रही है, और ये किसान की नहीं हर किसान की समस्या है। तो गुरबाज ने जो है अपने जिनके भी कस्टमर के जो सुपर सीडर थे उनके ऊपर जो है DSR का जो पेटी है पीछे धान लगाने वाली, इसके ऊपर सेट कर दी है। मतलब ये खाली सुपर सीडर नहीं रहा, ये हो गया सुपर सीडर DSR। तो ये आपने कब तैयार करवाया उन पर? ये हमने लॉकडाउन से पहले तैयार करवाया था, मार्च लास्ट में तैयार करवाया था। हाँ। और ये मल्टीपर्पज है। मल्टीपर्पज हो गया। हाँ, मल्टीपर्पज हो गया। इसमें हम गेहूँ, धान, जवार, मक्का को सारी फसलों में बिजाई कर सकते हैं एक ही मशीन से। एक ही मशीन से। इसमें दोस्तों जैसे पहले खाद और बीज के लिए अलग पेटी थी जिसमें गेहूँ वगैरह बीजा जाता था ज़्यादातर, लेकिन इसके पीछे जो है DSR की मशीन अलग से लगा दी, जिसको हम डायरेक्ट सीड से के बिजाई के लिए यूज़ करते हैं। जैसे काफ़ी टाइम से मैं भी लगभग 2016-17 में मैंने यूज करके देखा था DSR को, लेकिन वो जीरो ड्रिल से मैंने किया था डायरेक्ट। लेकिन इसके लिए अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये चरखी वाले भी हम आपको दिखा देंगे चलते हुए। तो इसमें जैसे हुड्डा साहब आप क्या दिन पहले भी आपने बिजाई करी इसके साथ? इसके साथ हमने लगभग 12-13 दिन पहले बिजाई करी है। हाँ। ये बारिश होने से पहले बिजाई करी। बारिश होने से पहले बिजाई करी थी। वो तो फिर जाम के होंगे तो। हाँ, उसका जर्मिनेशन। चलो दोस्तों, उसका जर्मिनेशन होया और भी आपको दिखाने वाले हैं हम, और ये भी चला के दिखाएंगे। अच्छा, ये एक और बता दो लास्ट बात हमें कि इसके द्वारा जब आप जो डायरेक्ट सीड से बिजाई कर रहे हो, हाँ, तो बीज कितना लग रहा है धान का? इसमें हम नॉर्मली 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से डाल रहे हैं। वैसे तो इसमें हम 4 किलो से और 8 किलो 9 किलो तक बीज हम डाल सकते हैं। वो जिसको जैसी जरूरत है उसके हिसाब से डाल सकता है, जैसी जरूरत है। और धान के जैसे धान के हिसाब से, बीज के वैरायटी के हिसाब से, जो वैरायटी जिसमें दाना बारीक है उसमें ज़्यादा कम बीज पड़ेगा बारीक दाने में। हाँ, उसमें कम बीज पड़ेगा। और जो मोटी है जैसे 11-21 वगैरह जिसका दाना लंबा है उसमें बीज हमारे को ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो में उसमें दाने ज़्यादा होंगे जो बारीक है। हाँ, वजन के हिसाब से क्वांटिटी बढ़ जाती है उसमें जर्मिनेशन के हिसाब से। हमारे को जैसे 11-21 है वगैरह, इसमें 5 किलो 6 किलो डालना पड़ेगा। और अगर हम ये शरबती, बासमती वगैरह या मोटी दाने की बिजाई करा, हाँ, तो उसमें हमारे को 4 किलो बीज ही काफ़ी हो जाता है। अच्छा, जैसे खेत की जुताई वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं, पहले इसमें 2 साथ के साथ होती रहेगी जुताई। खेत की जुताई करने की कोई जरूरत नहीं। देखो दोस्तों, इसमें ये बेनिफिट है आपको, जो आप जीरो डील से बिजाई कर रहे हो उसमें भी दाना आपका जम जाएगा, लेकिन जर्मिनेशन हो जाएगा। लेकिन उसमें आपको दिक्कत क्या आ रही है, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। आप पहले खेत को 2-3 बार बाई करोगे, फिर उसके साथ उसका लेजर लेवलिंग करोगे, उसके बाद उसके ऊपर सीड ड्रिल से बिजाई कर रहे हो। लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसके नीचे आगे जो है इसको सुपर सीडर इस पर लगा, सुपर सीडर के पीछे इन्होंने DSR इसके ऊपर लगा दिया है। तो खेत की जो साथ के साथ बिजाई भी होती रहेगी, खेत की साथ के साथ जुताई भी होती रहेगी और बिजाई भी होती रहेगी, दोनों काम एक तरह हो जाते हैं। अच्छा हुड्डा साहब, इसका कोई विशेष बेनिफिट लगे आपने? वैसे जैसे और भी कंपनियां के में थे, जैसे जीरो डील से हम पहले जुताई करके ट्रैक्टर से, हरों से, कल्टीवेटर से, और फिर जीरो डील से बिजाई कर सकते थे, लेकिन ये कंबाइन होने का क्या बेनिफिट आपको लगा? ये कंबाइन होने का बेनिफिट ये लगा, जैसे हमारी ज़मीन जिस टाइम पर हमने भर दिया बारिश के कारण, हमारी जिस टाइम पर जुताई वाली ज़मीन होगी उस टाइम पर तैयार होगी, उस टाइम पर जैसे हम एक बार जुताई कराएंगे उसकी नमी कमी होगी और दोबारा फिर जुताई कराएंगे तो फिर नमी कम होगी। बाद में सुहागा लगावाएंगे तो भी नमी कम होगी, और टाइम लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा उसमें हमारा लग जाएगा। इसमें जैसे हम जुताई साथ के साथ जुताई होगी और साथ के साथ बिजाई होगी, सारा 3 सेकंड में बीज जमीन के अंदर चला जा है, उसकी नमी कम तो मेन जो बात आई कि इसका जमीन का मॉइस्चराइज बना रहता है, इसके अंदर नमी बनी रहती है दोस्तों।
सभी किसान भाई से मैं यही कहूँगा कि आप जो है ये टेक्निक अपनाने चाहिए, क्योंकि हम जितने बार ज़मीन की जुताई करेंगे उतने बार हमारी ज़मीन के अंदर से हवा का रेशो जो है बढ़ता चला जाएगा, वो थोती होती चली जाएगी, बार बार उसके ऊपर हवा लगेगी, पलटी लगेगी जब ज़मीन की, तो उसके अंदर जो है मॉइस्चराइज कम होता चला जाएगा, नमी कम होगी, जिससे हमारे जर्मिनेशन के अंदर कमी आ सकती है, क्योंकि ये मौसम जो है बहुत तेज़ गर्मी का होने वाला है। और मॉइस्चराइज उसके अंदर अगर कम होगी ज़मीन के अंदर, तो हमारा जो है बीज जो है कम जमेगा, कम उगेगा, उसके अंदर हवा निकलने चांसेस होते हैं। तो चलो दोस्तों दिखाते हैं आपको ये चला करके एक बार किस तरह से चलेगा। ये देखिए दोस्तों, जैसे आपको दिखा रहे हैं गुरबाज का सुपर सीडर, और सब्सिडी भी वैलिड होता है ये आपको दिख रहा होगा कि जो इसके अंदर जेस टाइप के ब्लेड लगे हुए हैं, और इसके पीछे जो है रोलर लगा हुआ है, ये आपको घूमता हुआ नज़र आ गया होगा। और रोलर के साथ साथ जो पीछे इसके अंदर जो है ड्रिल्स का काम जो है इसकी तविया करती हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने बना रखी है। ये आप देख भी सकते हैं किस तरह से इसकी अटैचमेंट इन्होंने बना रखी है। और साइड में हम आपको दिखा देते हैं गुरबाज का जो है इसके ऊपर लोगो लगा हुआ है, स्टिकर लगे हुए हैं। और ये ऊपर से हम इसके ऊपर पेटी भी दिखा देते हैं, इसके ऊपर किस तरह की पेटी सेट की गई है। मोस्टली जो है यही वाली यूज़ हो रही है सभी कंपनियों में, मोस्टली जो है इसका यूज़ किया जा रहा है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं साथ के साथ जो खेत की जुताई हो रही है, इसके अंदर पहले से खरपतवार उगा हुआ है काफ़ी, और सब इसके अंदर जो कट फट जाएगा आगे आगे रोटावेटर के नीचे, और पीछे से जो है ज़मीन की जुताई होकर साथ के साथ 3 ही सेकंड के अंदर बिजाई हो जाती है, जिससे आपकी ज़मीन के अंदर जो है मॉइस्चराइजर बनी रहती है, और आपकी जो जर्मिनेशन जो है धान का जो जर्मिनेशन है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। और आप देख भी सकते हैं पीछे किस तरह से आपको अलग दिख रहा है पीछे, और बिल्कुल जो है लाइनों के अंदर है सब कुछ। इसके ऊपर आपको पीछे से सुहागा वगैरह मारने की, या फिर फाट बोल देते हैं कई जगह, तो फाट वगैरह मारने की आपको इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और काफ़ी शानदार इम्प्लीमेंट्स हमें ये लगा गुरबाज सुपर सीडर प्लस DSR। ज़मीन के अंदर मॉइस्चराइजर बनी रहती है। जैसे अगर आप वैसे जुताई वगैरह करते हो ट्रैक्टर से, तो जितने बार आप जुताई करोगे खेत की उतने बार नमी की कमी आ जाती है खेत के अंदर। और कोई अलग बेनिफिट भी आपको लगा? एक तो बेनिफिट ये है कि इसके अंदर जो ज़मीन के अंदर भरपूर नमी रहती है, मॉइस्चराइजर बनी रहती है, जर्मिनेशन जल्दी हो जाए। दूसरा इसका कोई बेनिफिट है? दूसरे इसके 2 बेनिफिट हो रहे हैं जी। एक तो जैसे हमने रसे जुताई कर दी, जैसे दिख भी रहा है, ये दिख रहा है, पूरे 1-1 फुट के गड्ढे खुद रहे हैं,
और जैसे जुताई कर दी, हाँ इस पर हम ऐसे का ऐसे बिजाई कर सका। हाँ, हाँ और पीछे जमीन बिल्कुल आपको दिख भी रही हाँ, होगी दिख एक भी रहा है, साथ। बिल्कुल लेवल हो जाता है एक साथ। हाँ, जी और दूसरा बेनिफिट ये है, जी। इसमें हमारा कोई भी खरपतवार उगा हुआ है। जैसे ये उगया हुआ है, ये नीचे उगया बैठ हुआ जा, है। नीचे बैठ दे। जैसे ये उगया हुआ है खरपतवार सारा। हाँ, हाँ। और इसको हमें ये बिजाई कराएंगे, बिजाई करने के टाइम पर ये कट जाएगा और सूख ये सारा जाएगा। कट जाएगा, सूख और जाएगा। जर्मिनेशन बढ़िया हो जाएगा, अच्छी तरह दान का जर्मिनेशन भी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। दाना का जर्मिनेशन हो जाएगा और एक खरपतवार नष्ट हो जाएगा। इसका एक बेनिफिट ये है। हाँ, मतलब एक तो जो जमीन का जो लेवल नहीं करवा रखा है, जिसने खरपतवार उगया हुआ है, दोनों चीज़ें एक साथ नष्ट हो रही हैं। हाँ। लेवल भी कराने की जरूरत नहीं है, अपना खेत भी एक साथ होता जा रहा है और खरपतवार भी नष्ट होते जा रहे हैं। खरपतवार भी नष्ट होता जा रहा है। भाई साहब, जैसे आप इसके साथ काम करवा रहे हो, गुरबाज सुपर सीडर पे जो है DSR लगा हुआ है, उससे आप जो है अपने खेत के अंदर DSLR करवा रहे हो, धान की बिजाई करवा रहे हो, सीधी डायरेक्ट बिजाई जिसको बोलते हैं, तो आप इससे संतुष्ट हो नहीं हो? पूरे संतुष्ट हम भाई साहब। अच्छा। इस पर ही खरपतवार उग रहा है, जो घास यो वगैरह खत्म हो जाएगा। हाँ और एक सार जमीन हो जाएगी जो रोग है। हाँ, ऊंची जो नीची हो रही छोटी है, पुराने खाई टाइम हो के रही है, जो ऊंची नीची सबके कर दे में, हाँ। जमीनों को। हाँ, इससे ये फायदा है ना जुताई करवाने की जरूरत ही पे, ना जुताई करवानी और ना दोबारा से खरपतवार की दवाई लगा वगैरह हाँ, लगानी, ना इसके ऊपर खरपतवार लगाओगे की, बस। इसके अच्छा, इसके ऊपर ऊपर जो लगाएंगे। बाद में जो खरपतवार ना होगे उसके लिए कौन सी दवाई यूज करोगे आप? पेंडामेथ्रिन है। पेंडामेथिलिन यूज करोगे। और जब लगभग 1-1.5 महीने हो जाते हैं उसके बाद भी जैसे पानी आना स्टार्ट होता है, जब एक बार फिर स्प्रे वगैरह की जरूरत होती है, हाँ, एक बार स्प्रे होगा बस। कौन सी, तो उसके टाइम पे कौन सी यूज करोगे? नोमी गोल्ड। नॉमिनी गोल्ड। अच्छा, थोड़े बड़े किसान तो जो थोड़ा सादा किसान है, नाम लेने में प्रॉब्लम आवा है। शुरू में जो इसके ऊपर जो स्प्रे किया जाएगा, अब जैसे इसकी बिजाई कर दी है इन्होंने, ये साइड में दिख भी रहा होगा आपको, बिजाई करने के ऊपर इसके ऊपर जो पेंडामेथिलिन दवाई का स्प्रे आप करना। और मोस्टली जिन भी किसानों का मैंने रिव्यू किया, सब ने इसी का पेंडामेथिलिन का ही 1.5 लीटर एक एकड़ में स्प्रे कर दो आप उसका। और लगभग अगर आपके पास पेट्रोल वाली टंकी है तो लगभग 6 टंकी 7 टंकी आप लगाओ उसके ऊपर, पूरा खेत आपका कवर हो जाएगा। और अगर आपके पास ट्रैक्टर वाली टंकी है तो लगभग 200 लीटर पानी में उसको मिलाओ 1.5 लीटर को, और जब इसके ऊपर पेंडामेथिलिन का स्प्रे करो, और जब लगभग आपकी जीरी 1.5 से 2 महीने के बीच अंतराल में जो है फूट मारना शुरू करेगी, और इसके खेत के अंदर बारिश वगैरह का जब भी आप ट्यूबवेल वगैरह से पानी दोगे, इसके अंदर जब पानी आएगा तो उसके अंदर जो है आपको नॉमिनी गोल्ड का स्प्रे करना है, जो कि काफ़ी जानी मानी हुई दवाई है। और पिछले 16-17 के बैच में मैंने खुद भी अपने खेत में यूज़ करके देखे, जब DSR मैंने किया था तो नॉमिनी गोल्ड का रिजल्ट बहुत बढ़िया था। वो बिल्कुल जैसे उसको एक एक खरपतवार को ढूंढ के वो खत्म करेगी, और आपके धान को कोई भी नुकसान उसका नहीं पहुंचेगा। लगभग 1 शीशी इतनी सी आती है उसकी, 1 एकड़ में आप स्प्रे कर सकते हैं। सभी किसान मित्रों का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आप लोग भी जैसे भाई के पड़ोसी हो खेत के, और आप देख रहे हो कि भाई किस तरह से बिजाई की जा रही है, जो कि आप देख रहे हो भाई गुरबाज सुपर सीडर के साथ DSR मशीन लगा के डायरेक्ट धान सीड्स की बिजाई जो की जा रही है, डायरेक्ट DSR किया जा रहा है धान को। तो आपको इसका परफॉर्मेंस कैसा लगे भाई? इसका भाई सब तो पहले तो सभी भाइयों को राम राम। ये गुरबाज कंपनी का ये सुपर सीडर और DSR साथ में है। इसकी हमने बहुत बढ़िया बिजाई लगी, साथ के साथ तो जुताई कर देता है और साथ ही बुआई हो जाती है इसकी। साथ ही साथ बिजाई कर रहे हैं। हाँ, और उगड़ दुगड़ जमीन में भी वो इसको एक सार ऊबड़ खाबड़ जो जमीन है उसको एक सार ही बो देता है। मतलब लेजर लेवर घुमाने की, कंप्यूटर गोड़ी घुमाने की जरूरत नहीं है। हाँ। और दूसरी बात इसकी नमी साथ के साथ दब जाती है, साथ के साथ नमी बरकरार बीज रहती है। के खाद बीज जो है ना, दोनों चीज सही जगह पर जाते हैं और साथ के साथ नमी मतलब 2-3 सेकंड के अंदर बीज आगे से जुताई होगी और साथ के साथ बिजाई इसके साथ होगी। गेहूं भी बोया था। हाँ, बोया था जो 1 नंबर का 1 नंबर की फसल बिजाई तैयार हुई हुई, और उसमें पूरा पैदावार दिया। पूरा पैदावार था। हाँ तो अब जैसे इसके अंदर खरपतवार वगैरह का आपको कैसा लगा? अभी खरपतवार भी नष्ट हो रहा है साथ के साथ। हाँ, इसका ये है साथ के साथ ये अपना जो घास उगया हुआ घास है, अडंगा है, इसको भी खत्म कर देता है। आज ये जुताई हो नीचे जाए, ही जुताई हो इसका जाए, भी- सारा नीचे दब जाए हाँ, कट के। इसको भी नीचे ही रह जाएगा, ये इसमें जमीन में गड़ जाएगा। और किसी भाई और भी 4-5 किसान भाई मेरे साथ खड़े हैं, आपको इसके गुरबाज सुपर सीडर के अंदर कोई कमी नजर आई हो तो मैं बता सकते हो आप?
मतलब सभी को खासियत नजर आई इसकी, मतलब आपको इसका रिजल्ट अच्छा लगा है। चलो ठीक है, सभी किसान भाइयों को मैं धन्यवाद करता हूं जो आप लोगों ने इसका प्रेफरेंस जो आपको अच्छा लगा तो आपने इसके बारे में डिटेल थोड़ा दिया हमें। तो सभी किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि आप गुरबाज सुपर सीडर के साथ जो है DSR मशीन लगवा करके डायरेक्ट से जो है धान की बिजाई कर सकते हैं। और अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। ये गुरबाज सुपर सीडर के साथ जो मैंने DSR लगा रखी है उससे हमने मूंग की बिजाई करी थी और इसमें आप देख सकते हैं मूंग का जर्मिनेशन बहुत अच्छा हुआ है। और इसमें हमने जैसे एक लाइन को रोक करके और एक में बीज छोड़ा गया था, क्योंकि अगर हम 8 इंच पे बिजाई करते हैं तो फिर इसका फुटाव कम होता था, इसलिए 8 इंच रोक करके हमने 16 इंच पे बिजाई करी है। और आप देख सकते हो मूंग का जर्मिनेशन। और ये दोस्तों देख सकते हो कितनी अच्छी जो है इनकी मूंग की फसल तैयार होने लग रही है और फुटाव भी इसके अंदर अच्छा होगा। आपको देखो दूर तक पीछे तक दिख रही है। मैं पूरा किला तो आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दूसरे फसलें भी इसके द्वारा बोई गई है वो भी हमने आपको दिखानी ज़रूरी है। भाई जो गुरबाज सुपर सीडर पे DSR हमने लगा रखी है उसके साथ हमने ज्वार बिजाई की थी और ये आप हमारी ज्वार देख सकते हो पूरी बड़ी हो चुकी है। और साथ में आप देख सकते हैं नीचे जो कटी हुई है उसमें नालियाँ दिखाई दे रही होंगी आपको। हाँ, और इसका जर्मिनेशन भी आप देख सकते हो कि बहुत बढ़िया है। अलग से ये जो कटे हुए फांस है दिख रही है हमें अलग। हाँ, कि एक दाना जाम रहा है इसका। जर्मिनेशन बहुत बढ़िया दे रही है। जर्मिनेशन का मतलब वही है कि अगर हम टेक्निकल खेती कर रहे हैं तो गुरबाज सुपर सीडर और DSR मशीन मतलब बहुत बढ़िया कामयाब है। बिल्कुल सर, है ना। चलो दोस्तों हमने आपको इसका 2-3 तरह का प्रेफरेंस दिखाया, धान वगैरह का भी और मूंग का भी और ज्वार का भी। अगर इस तरह के प्रेफरेंस आपको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे कमेंट्स करके हमें बताते रहे कि आप किस किस फसल का जो है जर्मिनेशन इस मशीन द्वारा किया हुआ देखना चाहते हैं, उसकी वीडियोज़ हम आपको दिखाते रहेंगे। ये देख सकते हो दोस्तों किस तरह से जो है लाइनों में अलग दिख रहा होगा आपको। ये देखिए काफ़ी अच्छी ज्वार की बिजाई हो रही है गुरबाज सुपर सीडर DSR मशीन द्वारा। आपको अलग से ज्वार दिख रही है लाइनों में उगी हुई और इससे जो है फुटाव भी बढ़िया होता है। ज्वार के अंदर कोई भी फसल आप बोते हो क्योंकि स्पेस उसको एक बराबर स्पेस मिलता है, पूरे खेत में बराबर फुटाव होता है और बराबर फसल तैयार होती है।